गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म में गणेश जी को शुभ शुरुआत, ज्ञान, समृद्धि और बाधाओं को दूर करने वाले देवता माना जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि इसे सकारात्मकता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। गणेश चतुर्थी का उत्सव सामान्यतः 10 दिनों तक मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर अनंत चतुर्दशी के दिन समाप्त होता है। हालांकि विभिन्न स्थानों और परंपराओं के अनुसार इसे 1.5 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, 11 या अथवा 13 दिन तक भी मनाया जाता है। आमतौर पर गणपति बप्पा की मूर्ति को पहले दिन घर या पंडाल में स्थापित किया जाता है और अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन किया जाता है। इस दौरान भगवान गणेश की पूजा, आरती और प्रसाद का वितरण होता है। साथ ही सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। भगवान गणेश की जन्म कथा हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथों में कई रूपों में मिलती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा शिव पुराण में वर्णित है। यह कथा माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी हुई है। तो आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की उत्पत्ति की कथा। एक समय की बात है जब भगवान शिव तपस्या में लीन थे और माता पार्वती अकेली अपने कक्ष में थी। उन्हें स्नान करने के लिए किसी रक्षक की आवश्यकता महसूस हुई क्योंकि शिव जी के गण बाहर थे। इसीलिए माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन, चंदन, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से एक सुंदर बालक का निर्माण किया। उन्होंने उस बालक को जीवन प्रदान किया और उसे अपना पुत्र मान लिया। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, तुम मेरे पुत्र हो और जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तुम इस द्वार की रक्षा करना, किसी को भी अंदर आने मत देना। कुछ समय बाद भगवान शिव तपस्या से लौटे और माता पार्वती के कक्ष की ओर गए। जब उन्होंने द्वार पर खड़े बालक से अंदर जाने की अनुमति मांगी तो गणेश जी, जो अब द्वार पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने उन्हें रोक दिया। गणेश जी अपनी माता के आदेशों का पालन कर रहे थे और शिव जी को अंदर जाने नहीं दिया। भगवान शिव ने कई बार अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी हर बार उन्हें रोकते रहे। यह देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उस बालक को रास्ते से हटा दें। लेकिन गणेश जी ने शिव जी के गणों से भी मुकाबला किया और उन्हें परास्त कर दिया। यह देखकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो वह अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गई। उन्होंने शिव जी से अपने पुत्र को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की और कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देंगी। माता पार्वती के दुख को देखकर भगवान शिव ने तुरंत उपाय करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और सबसे पहले जिस प्राणी का सिर पाएं उसे लाकर गणेश जी के शरीर पर लगा दें। उनके गणों को सबसे पहले एक हाथी का सिर मिला जिसे वे लेकर आए। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने उन्हें गणों का अधिपति, सभी गणों के नेता घोषित किया और उनका नाम गणेश रखा। गणेश जी को विघ्नहर्ता, बाधाओं को दूर करने वाला और सिद्धिदाता, सफलता देने वाला का आशीर्वाद मिला। तभी से भगवान गणेश को हर शुभ कार्य से पहले पूजा जाता है ताकि सभी कार्य सफल हो और कोई बाधा ना आए। भगवान गणेश की जन्म कथा यह संदेश देती है कि विनम्रता, आज्ञा पालन और माता पिता के प्रति समर्पण कितना महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि हर कार्य में गणेश जी की पूजा करने से विघ्न दूर होते हैं और कार्य सफल होते हैं। गणपति बप्पा को 10 दिनों तक पूजा और आराधना के बाद विसर्जित किया जाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में शुरुआत और समाप्ति
दोनों ज़रूरी हैं। जैसे बप्पा लौटते हैं वैसे ही वे अगले साल फिर से आते हैं। गणेश चतुर्थी केवल एक पर्व नहीं, यह आस्था, ज्ञान और विनम्रता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें धैर्य और शक्ति के साथ उनका सामना करना चाहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।